हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। आज का पूरा दिन मैं आपके साथ बिताने वाली हूँ। मतलब सुबह से लेकर रात तक, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, कुक करूँगी। बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होता था, क्योंकि चाय के बिना ऐसा लगता था मैं अभी भी नींद में हूँ। पर 2025 के विज़न बोर्ड में मैंने ये एक पॉइंट ऐड किया था कि इस साल मेरे हेल्थ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सालों से मैं अपने हेल्थ को इग्नोर करती आ रही थी, जिसके कारण मेरे हेल्थ से रिलेटेड इतने इश्यूज़ हो गए कि अब तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो ईटिंग हैबिट हो, टाइम से खाना खाना हो और एक्सरसाइज करना हो, सब चीज़ मुझे एक एक करके ध्यान देना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे भी करके टाइम निकाल के करना पड़ेगा। इसलिए चाय को मैंने इस आंवले के जूस से रिप्लेस कर दिया। अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ये आंवले का जूस पीती हूँ। किसी टीवी चैनल पे ही मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि खाली पेट आंवले का जूस पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और वैसे भी हम सबको ही पता है कि आंवला स्किन और हेयर के लिए तो बेस्ट होता है, या पेट के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं ये स्टार्ट किए हुए। 3-4 हफ्तों तक मुझे ये रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, और अगर उसके बाद कुछ अच्छा बेनिफिट दिखता है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सुबह मैं पढ़ाई करते करते इस ड्रिंक को एंजॉय करती हूँ। मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ और बहुत एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। जैसे जैसे दिन ढलता है ना, मेरा एनर्जी एकदम लो होता जाता है, और रात को तो आजकल बिल्कुल भी जगा नहीं जाता मुझसे। बहुत जल्दी सो जाती हूँ, और जल्दी सोने का बेनिफिट ये मिलता है कि जल्दी नींद खुल जाती है। पर मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स रात को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको शांति मिलती है रात को, और वो पूरी रात सुबह 3-4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर सोने जाते हैं और दोपहर के 12:30-1 बजे उठते हैं। फिर उस जूस को कंप्लीट करने के 30 to 45 मिनट्स के बाद मैं आ जाती हूँ अपना कॉफ़ी बनाने के लिए, जो कि बस नाम का कॉफ़ी होता है। आप देख सकते हैं 1 मग दूध में मैं एकदम पिंच ऑफ कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। बस ये इसलिए डालती हूँ क्योंकि सिंपल दूध पीना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं टेस्ट को थोड़ा एनहांस करने के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी और शुगर ऐड करती हूँ। और इसे भी मैं पढ़ाई करते करते ही एंजॉय करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह का 4 घंटा पढ़ाई हो जाता है। 8 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, 12:10 तक मैंने पढ़ाई की है। और क्या क्या पढ़ी हूँ मैं इतने देर में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सॉल्व किया, जिसमें 2 सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीचे का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 सब क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, ये 4 घंटा क्यों ली है? तो ऐसा है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर निकालना था, जिसके लिए मुझे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ा, कुछ बुक्स फॉलो करने पड़े। एक तो मैं ये बुक फॉलो कर रही हूँ जिसमें न्यूज़पेपर के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, तब मेरे प्रोफेसर ने सजेस्ट की थी, तभी मैं ये बुक परचेज की थी। और ये आज भी मेरा काम आ रहा है जब मैं मास्टर्स कर रही हूँ। और ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इसको भी मैंने पढ़ा है। तो सब कुछ अलग अलग जगह से पढ़कर आंसर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वहाँ से देखकर कॉपी करके बस प्रोजेक्ट में लिख देना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। 2 सब क्वेश्चंस हो चुका है, और ये जो 2 है ये मैं शाम तक कंप्लीट कर लूँगी। तो पहले का 2 सब क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, आखिरी का 2 सब क्वेश्चन उसी पे आधारित है। मतलब जो ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बारे में मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी मुझे बताना है, अपना ओपिनियन देना है, अपना सजेशन देना है कि ट्रेडिशनल मीडिया ऐसा क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करे ताकि वो आजकल के डिजिटल ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में खुद को अपडेट कर सके और उसके कंपटीशन में आ सके। और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देकर अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है, बस इतना ही है। और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई, क्योंकि ऑलरेडी 12-12:30 बज चुका है और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। तो एक पैकेट बिस्किट खाई, उससे भी भूख नहीं मिटा। तो अभी मैं ये एप्पल और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। अभी मैं नहाने जाऊंगी, पूजा भी करना है, उसके बाद आराम से लंच बनाएंगे। ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया, जैसे तैसे जुगाड़ करके ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, पर लंच कुछ अच्छा सा करना पड़ेगा। 2 hours later. गाइस, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके पूरी तरह से तैयार हूँ पेट पूजा करने के लिए। तो अभी हम बनाएंगे लंच, और मैं सोच रही थी कि आज एकदम देसी लंच बनाते हैं, बिहारी स्टाइल वाला लंच, दाल भात चोखा, क्योंकि वो कम समय में बन जाता है झटपट से, और समय की कमी है मेरे पास। वैसे तो देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी हरी हरी सब्जियां हैं मेरे पास, पर इसे बनाने का समय नहीं है।
पता है लोग ना खाना बनाने को बहुत हल्के में लेते हैं, बट ट्रस्ट में इट्स अ सीरियस जॉब। बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा ध्यान हिला डुला कि पूरा काम खराब हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, दाल मैंने रख दिया पकने के लिए, पर उसमें आलू डालना मैं भूल गई क्योंकि मेरा ध्यान था वीडियो शूट करने में। पर थैंक गॉड मुझे टाइम रहते याद आ गया और मैं इसमें 2 आलू ऐड की हूँ। बैंगन को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैं सोची कि भुजिया बनाऊंगी क्योंकि मुझे बैंगन का भुजिया बहुत पसंद है, पर उसके लिए कढ़ाई गंदा करना पड़ेगा और उसे धोने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैं बैंगन को इस तरह से पका के भरता बनाने का सोची और मैं पकने के लिए छोड़ दी हूँ। इस तरह से भरता भी बन रहा है। और हाँ, बताना आप लोग कौन कौन इस तरह से अदरक लहसुन को कूटते हो ग्लास में बेलन से। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आता है, मेरी दोस्त से मैंने सीखा है। तो भरता बन चुका है और दाल भी बन चुका है, बस उसका ढक्कन खुलने का इंतज़ार है। और ये हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किया जो कि हरी अब बची नहीं है, वो लाल होने के कगार पे है। और देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा था ना खाना बनाते वक्त फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ये देखो, मैं कढ़ाई को गंदा करने से बच रही थी और अभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मेरा ध्यान कहाँ था, मैं झट से कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ दाल को तड़का लगाने के लिए। जबकि मैं सिंपल तरीके से भी तड़का लगा सकती थी, पर मेरा आदत है हमेशा जब भी मैं चना का दाल बनाती हूँ तो इस तरीके से तड़का लगाती हूँ, उसमें प्याज और टमाटर सब कुछ ऐड करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए। तो आखिरकार मेरा कढ़ाई गंदा हो ही गया। अब मुझे कढ़ाई और कुकर दोनों ही साफ़ करना पड़ेगा। तो दाल में तड़का लग चुका है, अब बस चोखा बनाना है। और चोखा भी एकदम सिंपल स्टाइल में मैंने बनाया है क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से चूहे उछल कूद मचा रहे हैं, सुबह से भूखी हूँ मैं इसलिए। और हाँ, मैं ग्लास को सिर्फ पानी पीने के लिए यूज़ नहीं करती, मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि चोखा बनाना, अदरक लहसुन को कूटना। तो ये हमारा लंच रेडी हो गया है। चावल, दाल, चोखा, बैंगन का भरता, खीरा और ये जो अचार है ना, ये आखिरी अचार है आज का, मतलब इस डब्बे का। तो अब नया अचार का डब्बा लाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना मैं जी नहीं सकती। कभी कभी मैं इतना गंदा खाना बनाती हूँ तब अचार के वजह से खाना खा पाती हूँ मैं, इसलिए उसे लाना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं ये लंच का एंजॉय करती हूँ। फिर शाम को मिलते हैं। 3 hours later. तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। और जब भी मेरा ऐसा खाने का मन करता है ना, तो मैं यही रेसिपी ट्राई करती हूँ। ये है मेरा फेवरेट पार्टी स्नैक रेसिपी जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ये कर सकते हो। जो भी हॉस्टल में रहते हैं खासकर, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि इसमें ना तो आपको गैस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई इंडक्शन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ना ही बहुत सारा बर्तन गंदा होगा और ना ही बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, पर ये इससे पेट भी भर जाता है और बहुत मज़ा भी आता है खाकर। तो आपस में दोस्तों के साथ आप पार्टी भी कर सकते हो इस रेसिपी को फॉलो करके। तो इसे बनाने के लिए मैंने ढेर सारा सामान मंगवाया है बिग बास्केट से, जिसमें है कुरकुरे, चिप्स, भुजिया, रोस्टेड पीनट और भी बहुत कुछ। तो आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ऐड किया आपको वही ऐड करना है। फिर सब्जियों में टमाटर, प्याज, खीरा मैंने ऐड किया है। धनिया पत्ता और हरी मिर्च भी डाल देना अगर आपके पास है तो। मैं लाना भूल गई और मेरे पास था भी नहीं तो मैं छोड़ दी हूँ। और नींबू ऐड कर देना। और हाँ, इसमें थोड़े से मसाले भी जाएंगे जैसे कि चाट मसाला, आमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर अगर आपको तीखा पसंद है तो। और नमक ऑप्शनल है क्योंकि इन सब चीज़ों में पहले से ही नमक है तो नमक और ऐड नहीं करना पड़ेगा, पर अगर आपको थोड़ा कम लगेगा तो आप ऐड कर देना। फिर नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है और सर्व कर देना है। और इसे खाते खाते मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जो सुबह 2 सब क्वेश्चंस बचा रह गया था उसे मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। 3 hours later. चिप्स चाट खाने के बाद थोड़ा देर पढ़ाई किया मैंने और पता नहीं कौन सा नशा छाया कि शाम को मैं सो गई 2 घंटे के लिए और मेरा सारा रूटीन तहस नहस हो गया। तो ना तो मैं ब्रेकफास्ट बना पाई आज, ना ही डिनर बना पाई खुद से। तो ब्रेकफास्ट तो सुबह जुगाड़ से हो गया और अभी डिनर भी जुगाड़ से ही किया है मैंने। बताते हैं क्या कहाँ से मिला है मुझे। तो देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये है मेस का खाना और ये जो दोपहर को मैं चावल के साथ खाने के लिए फ्राई करके दाल बनाई थी, चना का दाल, तो ये वो है, ये मेरा है। और ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो कैसे भी करके मुझे इसके साथ ही खाना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। और ये भी, ऐसा सब्जी कौन बनाता है यार, लग रहा है और रोटी आप देखो, ऐसा लग रहा है कि टूटेगा नहीं वहाँ पे। काफ़ी ठंडा भी हो गया है तो कैसे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं दोस्तों, क्या करें। ये मेरा दाल जो थोड़ा बच गया था ये बचा लिया। एंड ये जो कि ऐसा लग रहा है सिर्फ बॉईल करके दे दिया गया है, पर ठीक है ये हेल्दी है तो कैसे भी खा लेते हैं। ये देखो,
ये है सब्जी और ये है सूखा हुआ रोटी। और मेरा अचार भी ख़त्म हो गया है। मतलब अचार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कुछ भी ना हो, अचार के साथ सब कुछ बेस्ट बन जाता है। पर आज अचार भी ख़त्म हो गया तो अचार लाना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।